मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल्स चैनल। जैसे कि आपको पता है मेरे चैनल पे पॉलिटी का क्रैश कोर्स चल रहा था। उस क्रैश कोर्स में बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो आपके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आपका जो एक नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आज हम पढ़ेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, सो बी प्रिपेयर। अपना जो तैयारी है वो पूरी जोरों शोरों से करिए, सो दैट कि आप एग्जाम आने से पहले ही अपने आप को प्रिपेयर हो चुके हो। लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात कर लेते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में। पहले मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ जो जो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं कि आर्टिकल जो रहते हैं इसमें 1 to 4 आर्टिकल्स रहते हैं, 1 to 4। ठीक है, 1 में क्या आएगा, 2 में क्या आएगा, 3 में क्या है, 4 में क्या है, ये सब हम 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, टोटल 4 आर्टिकल्स रहते हैं। और ये जो का पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में डील करता है यूटी। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, ठीक है ना, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो ये पार्ट 1 में आता है। ठीक है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पढ़ लेते हैं, फिर उसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 1 to 4 अंडर पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील दैट द विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल डिस्क्राइब, ठीक है, आर्टिकल यहाँ पे 1 आना है। ठीक है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 1, ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल 1 आना है। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब इंडिया, दैट इज भारत, as a union of states rather than a federation of states. The Union of India includes only the states enjoying the status of being member of the federal system and sharing the power with the Union. Total 8 UTs of India: Andaman Nicobar, Chandigarh, Daman and Diu, ठीक है, दादरा एंड नगर हवेली, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी। ठीक है, और यहाँ पे स्टेट्स मेंशन नहीं की हुई, तो जो आपके टोटल स्टेट्स हैं वो कितनी है, वो आपकी 28 है। ठीक है, पहले 29 थी, तो जब 370 आपकी हटी है 5 अगस्त को, देन आफ्टर दैट क्या हुआ, वो एक जो जम्मू कश्मीर थी उसमें से 2 यूटी निकल आई, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। और इसमें जो दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली, ये एक यूटी है। ठीक है, और टोटल है हमारी, अब जो टोटल 8 यूटीज हैं और टोटल जो स्टेट्स हैं वो 28 है। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 1 की। आर्टिकल 1 में इंडिया, जिसको कि भारत, पहले क्या होता, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी तब एक जो थी बहस छिड़ी थी कि इंडिया का नाम इंडिया है या भारत है, तो दोनों नाम जो थे वो वहां पे किए गए। ठीक है, तो उसमें जो बोला गया कि जो भारत होगा वो एक ट्रेडिशनल नाम थे और जो इंडियन होगा वो एज ए मॉडर्न नेम होगा। ठीक है, इंडिया जिसको हम भारत भी बोलते हैं, तो दोनों नाम जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। और इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसमें जितने भी राज्य हैं वो अपने आप को, जैसे अगर मैं यहाँ बोलूँ भारत, ठीक है, तो वो अपने आप को इसमें से विड्रॉल नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कोई भी स्टेट जो है वो ये नहीं कह सकती कि मैं इंडिया का पार्ट नहीं हूँ। ठीक है, वो अपने आप को जो है वो इंडिया से विड्रॉल नहीं कर सकते। ठीक है, तो टोटल 8 यूटीज हैं, हम टोटल हमारे पास 8 यूटी यूनियन टेरिटरीज हैं और टोटल 28 जो है वो राज्य हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब आर्टिकल 1 को डिटेल में पढ़ लेते हैं। आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 1 में जो टेरिटरीज आती हैं, ठीक है, जो भारत की जितनी भी टेरिटरीज हैं उसको 3 जो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। पहला है टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, दूसरा है यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। ठीक है, 3 भागों में जो है हमारे भारत की टेरिटरी को, हमारे भारत की जो बाउंड्री है उसको बांटा गया है। एक तो यूनियन टेरिटरी, ठीक है, एक टेरिटरी ऑफ जो स्टेट जितने भी राज्य हैं, और एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी टाइम किसी भी राज्य को एक्वायर कर सकती है। आगे लिखा हुआ है कि नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट मेंशन्ड इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के पहले शेड्यूल में, ठीक है, किस यूटी का कितना भाग है, किसकी उसकी टेरिटोरियल एक्सटेंट है, कितना वो एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है, अपने भाग को बढ़ा सकता है राज्य, यूटी, वो सब शेड्यूल 1 में जो है संविधान के वो लिखा गया है। Fifth and sixth schedule contains separate provision with respect to administration of scheduled area, scheduled tribe area within the states। ठीक है, और फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में क्या लिखा गया है, एक सेपरेट प्रोविजंस बनाई गई हैं जो किसके रिलेटेड है, जो शेड्यूल एरियाज हैं, शेड्यूल ट्राइब एरियाज हैं, ठीक है, ट्राइबल एरियाज जो है,
राज्यों में उनके बारे में जो भी जितनी भी जानकारी और स्पेशल जो प्रोविज़न है वो 5th और 6th शेड्यूल में है। तो फर्स्ट शेड्यूल में आपका क्या था कि कितनी आपकी जो बाउंड्री है और उसको आप कितना बढ़ा सकते हो, ठीक है? एक यूटी एक राज्य की, तो वो पहले शेड्यूल में मेंशन था। 5वें और 6वें में एक सेपरेट प्रोविज़न बना दी गई है जिसके जो जिस किसके रिलेटेड है शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया के रिलेटेड है। सी में लिखा हुआ है कि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है? इस 2 वर्ड्स को आप ध्यान से देखना। अगर जहाँ कहीं टेरिटरी ऑफ इंडिया लिखा है, उसका मतलब क्या है? स्टेट्स प्लस ऑल यूटी। ठीक है? जैसे कि 28 हमारे राज्य हैं, ठीक है? 28 राज्य हैं और टोटल हमारे क्या है 8 यूटीज़ अगर हम इनको मिला दें तो वो टेरिटरी ऑफ इंडिया बन जाती है, ठीक है ना? जैसे मैं बोलूँ इस पूरी इंडिया की टेरिटरी में, ठीक है? मेरा थोड़ी शेप ऐसी है, ठीक है? तो आप थोड़ा-सा प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। तो ये इसके अंदर जितनी भी मेरी स्टेट्स हैं, ठीक है? जितनी भी स्टेट्स हैं प्लस जितनी यूटी हैं, ठीक है? ये क्या है? ये है टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसके बाद अब बात कर लेते हैं यूनियन ऑफ इंडिया की। तो यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो राज्य आते हैं, यूटीज़ नहीं आती, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ राज्य आते हैं, यूटीज़ नहीं आती। तो अगर हम अकेले राज्य की बात करें तो उसको हम यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ टेरिटरी ऑफ इंडिया तो उसमें सारे के सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें क्या लिखा है कि बीइंग अ सॉवरेन स्टेट इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू द मोड्स रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ सेशन ट्रीटीज परचेज गिफ्ट लीज ऑक्यूपेशन। उसमें ये लिखा हुआ है कि एज ए सॉवरेन स्टेट जो इंडिया है वो फॉरेन की किसी भी टेरिटरी को, ठीक है ना, वो जो है वो कर सकती है, एक्वायर कर सकती है, ठीक है? ऑक्यूपेशन की चाहे उसका पर्पस हो इंटरनेशनल लॉ के थ्रू वो किसी जो है फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकती है। आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अब हम आते हैं आर्टिकल 2 में। ठीक है, मैंने आपको कहा था जो है आर्टिकल टोटल जो है इसमें 1, 2, 3 और 4 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 1 जो था हमने पहली स्लाइड में पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 अब आर्टिकल 2 क्या कहता है कि इसमें जो भी पार्लियामेंट है, ठीक है ना, एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया एंड पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट। कोई भी नई राज्य बनाने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास होती है। पहले तो ये क्वेश्चन मेरा बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो वो यूनियन ऑफ इंडिया में किसी भी राज्य को ऐड कर सकती है पार्लियामेंट, ठीक है? ये आर्टिकल 2 बोलता है, ठीक है? किसी भी नए राज्य को ऐड कर सकती है, पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है। ये हमें कौन कहता है? आर्टिकल 2 कहता है। ठीक है? जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि ठीक है किसी जो जिसके साथ हमारी बाउंड्री लगती है, उसका कोई कोई ऐसा हमारा कोई प्रदेश है, ठीक है? जिसके साथ बाउंड्री लगती है, अगर हम उसको खरीद के, ठीक है ना, बाय करके हम उसको अपने बाउंड्री के अंदर ले आते हैं, तो वो आर्टिकल 2 में आता है और ये पावर किसके पास होती है? ये पावर पार्लियामेंट के पास होती है। हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 3 की, ठीक है? अब हमारे पास 1, 2, 3, 4 में आर्टिकल 1 भी हमने पढ़ लिया है, आर्टिकल 2 भी पढ़ लिया है, अब आर्टिकल 3 के बारे में पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 3 क्या कहता है? related to the formation of or changes in the existing states of Union of India कि जितने भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, ठीक है ना, जो हमारे राज्य हैं, उनमें फॉर्मेशन उनमें राज्य में से कोई नया राज्य निकालना, उनमें कोई चेंजेस करना, तो वो सब जो होती है ऑल्टरेशन जो होती है या उनकी बाउंड्री को एक्सटेंड करना, वो सब आर्टिकल 3 में संविधान के आर्टिकल 3 में किया जाता है। ठीक है? जब हम किसी भी बाउंड्री जो है स्टेट बाउंड्री की जब भी हम ऑल्टरेशन करते हैं, चेंजेस करते हैं, उसकी 2 ही कंडीशन के बेसिस पे उसकी चेंजेस हो सकती हैं, ठीक है? जैसे पहले क्या है कि आपको जो है प्रेज़िडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ेगी जब भी आपने उसको पार्लियामेंट में प्रेज़ेंट करना है और दूसरा ये कि जो से स्टेट का भी हमने अल्टरेशन करनी है, कंसर्न स्टेट है, उसकी लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर में हमें उसको उसकी रिकमेंडेशन के लिए उसको सेंड करना पड़ेगा, ठीक है? उसकी रिकमेंडेशन चाहे पॉज़िटिव हो स्टेट लेजिस्लेचर की, चाहे नेगेटिव हो, ये मैटर नहीं करता, ठीक है? बट उसकी कंसिडरेशन के लिए, ठीक है? उसकी कंसर्न कंसर्न के लिए हमें रिकमेंडेशन के लिए उसको भेजना पड़ता है और ये डिपेंड करता है पार्लियामेंट के ऊपर कि वो उसको अडॉप्ट करती है, उसकी रिकमेंडेशंस को कि नहीं करती। ठीक है, तो ये क्या था? आर्टिकल 3 था जिसमें हम अल्टरेशन, चेंजेस, फॉर्मेशन जो है एक्जिस्टिंग स्टेट्स के रिलेटेड और आर्टिकल 2 में क्या था कि एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ स्टेट कोई न्यू,
नया राज्य, ठीक है? नया राज्य बनाना, उसको एडमिट कर लेना इंडिया में, भारत में, तो वो आर्टिकल 2 में किया जाता है। ठीक है? तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आर्टिकल मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो आर्टिकल 2 है वो न्यू स्टेट, न्यू राज्य जो है, अगर उसको किसी को मिलाना है, जिसकी बाउंड्री जो है अगर भारत के साथ टच हो रही है, ठीक है? उसको अपने आप में एक्वायर करवाना है, तो वो आर्टिकल 2 में किया जाता है। और आर्टिकल 3 में जो आपकी एक्जिस्टिंग एक्जिस्टिंग राज्य है, उसमें कोई अल्टरेशन करनी है, उसकी बाउंड्री को बढ़ाना है या उसमें फॉर्मेशन में कोई चेंजेस करनी है, तो वो आर्टिकल 3 में किया जाता है। आगे अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 4 की। अब हमारे पास 1, 2, 3 हो चुके हैं, अब हम आर्टिकल 4 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 4 refers that if Parliament of India made any change in Article 2 and 3, then it will not come under amendment of Constitution under Article 368. इसके अंदर ये है कि जितने भी चेंजेस आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो न्यू स्टेट की बात की गई हो, ठीक है? चाहे वो एक्जिस्टिंग स्टेट की बात की गई हो, राइट? एक्जिस्टिंग स्टेट। तो इनमें अगर कोई भी चेंजेस आती हैं, तो आर्टिकल 4 ये कहता है कि जो पार्लियामेंट है भारत की, ठीक है? अगर कोई चेंजेस करती है आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के अंदर, देन इट विल नॉट कम अंडर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 368, आर्टिकल 368, तो वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आएगा। कौन-कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 2 1 की बात नहीं हो रही है, सिर्फ 2 और 3 की बात हो रही है, कि 2 और 3 में अगर कोई अल्टरेशन की जाती है या किसी नई स्टेट को एंटर किया जाता है भारत की बाउंड्री में, तो वो अमेंडमेंट के थ्रू नहीं किया जाएगा। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर एक्ट 368 के अंदर नहीं किया जाएगा। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे नीचे ये इंपॉर्टेंट कुछ लिखा हुआ है, आप देख लेते हैं कि 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015, ये एक 100 अमेंडमेंट थी, जिसके तहत क्या किया गया, give effect to acquiring certain territories by India and transfer of certain other territories to Bangladesh। इसमें कोई थी, ठीक है, एग्रीमेंट साइन हुआ था, कुछ भारत ने एक्वायर किया था, कुछ भारत ने दिया था, ठीक है, एक प्रोटोकॉल के अंदर entered into agreement between governments of India and Bangladesh। Under this deal, India transferred, ठीक है, 111 enclave to Bangladesh, while Bangladesh transferred 21 enclaves to India। तो ये जो की गई थी, ये 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 के तहत की गई थी। अब हम देख लेते हैं एबोलिशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। At the time of independence, the India comprises two category of political unit। ठीक है, जब हम भारत आजाद हुआ था, उस टाइम पे जो पॉलिटिकल यूनिट्स थे वो दो भागों में बांटे हुए थे। एक जो बोला जाता था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, दूसरा था प्रिंसेसली स्टेट। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वो राज्य जहाँ पे राजाओं का राज्य था, और एक ब्रिटिश गवर्नमेंट, इन दो भागों में बांटा हुआ था। 552 प्रिंसेसली स्टेट सिचुएटेड विद द ज्योग्राफिकल बाउंड ऑफ इंडिया। भारत में टोटल जो उस टाइम पे सिचुएटेड थी 552, उसमें से सिर्फ 549 थी जिन्होंने भारत को ज्वाइन किया था। जो रिमेनिंग थ्री में लिखे हुए हैं हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ठीक है, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि वो इंडिया के साथ ज्वाइन नहीं हो सकते। ठीक है, फिर उन्होंने मीन्स बताए हुए हैं बाद में, ये तीन जो प्रिंसेसली स्टेट थे, इनको कैसे इंटीग्रेट, उनको कैसे भारत में मिलाया गया। जो हैदराबाद था, उसको पुलिस एक्शन के थ्रू जो है मिलाया गया, इंटीग्रेट किया गया। जूनागढ़ को रेफरेंडम के थ्रू वो था, इंटीग्रेट किया गया, और कश्मीर को बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, इसके थ्रू जो है वो भारत में मिलाया गया। देन आफ्टर दैट इन 1950, 1950 में स्टेट एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया क्लासिफाइड इनटू 4 फोल्ड। ठीक है, जब 1950 में, तब जो हमारी जो स्टेट्स थी या टेरिटरीज ऑफ इंडिया थी, उसको 4 फोल्ड में कैसे क्लासिफाई किया हुआ है, आप देख सकते हैं। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। जो आपका पार्ट ए बी है, ठीक है, पार्ट ए बी और सी, इन तीनों में स्टेट्स की बातें जो है, स्टेट्स को क्लासिफाई किया गया था, और जो आपका पार्ट डी था, इसमें टेरिटरीज को, ठीक है, टेरिटरीज को बांटा गया था। पार्ट ए के अंदर जो थी वो टोटल 9 जो गवर्नर प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो आती थी वो थी। पार्ट बी के अंदर जो प्रिंसेसली स्टेट्स थी, ठीक है, वो 9, ये भी 9 है। और पार्ट सी के अंदर जो चीफ कमिश्नर्स थे ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के, तो वो पार्ट सी में आते थे। और पार्ट डी में उस टाइम पे जो थी वो सिर्फ अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो थे, ठीक है, टोटल टेरिटरीज जो थी उनकी अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो थी पार्ट डी में आता था, और जो टोटल नंबर थे वो 29 थे। In October 1953, the government of India was forced to create the first linguistic state। That is very 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 important। इसको आप नोट कर लीजिए, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है
ईयर पूछा जाता है, कौन से साल में जो भारत सरकार थी उसने क्रिएट किया एक पहली ऐसा राज्य जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे था, ठीक है? कौन से बेसिस पे? लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक बेसिस मतलब जो लैंग्वेज के आधार पे बनाया गया था। और वो कौन सी स्टेट है जो आपकी फर्स्ट स्टेट है, ठीक है? फर्स्ट जो थी वो थी आपकी आंध्र प्रदेश, ठीक है? आंध्र स्टेट थी और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? जो कि मद्रास में से थी, आपकी अलग हुई थी और जो ठीक है, मद्रास में जो आंध्र प्रदेश के, ठीक है, एक लैंग्वेज के बेसिस पे उसको तो अलग कर दिया गया था। और जो असम था, ठीक है, असम था वो उसकी जो बाउंड्रीज़ थी, ठीक है, उसको अल्टर किया गया था बाय ceding the stripe of territory comprises in the state of Bhutan। ठीक है, तो ये जो बाउंड्री जो अल्टर हुई हुई है वो असम की हुई हुई है और जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे आपकी फर्स्ट जो स्टेट बनी है वो कौन सी बनी है? आंध्र प्रदेश इन 1953। अब आपके एमसीक्यू स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? ये सारी इंट्रोडक्शन थी जो हमने यूनियन और इट्स टेरिटरी के बारे में पढ़ा। तो अब स्टार्ट करते हैं इनके एमसीक्यू से। तो फर्स्ट एमसीक्यू, इंडिया कैन बी ऑल्टर्ड बाउंड्रीज ऑफ स्टेट through the procedure mentioned in which of the following article? Options is Article 1, Article 2, Article 3 या Article 368। पहले हम देख लेते हैं ये जो आर्टिकल 368 है ये आपका अमेंडमेंट के रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होती हैं आर्टिकल 368 के अंदर। अब उसने बोला है कि भारत में जो भी चेंजेस ऑल्टर्ड होती हैं बाउंड्री ऑफ द स्टेट, मतलब वो राज्य जो ऑलरेडी बना होगा, ठीक है, उसमें जो बाउंड्रीज की ऑल्ट्रेशन की बात की गई है, ठीक है, तो वो कौन से आर्टिकल में आती है? अगर आपको याद हो तो आर्टिकल 2 में हमने न्यू स्टेट के बारे में पढ़ा था कि पार्लियामेंट को पावर है कि वो एडमिट कर सकती है न्यू स्टेट को, ठीक है जी। आगे आर्टिकल 1 में हमने बाइफरकेशन पढ़ी हुई है कि डिस्क्राइब करता है जो कि भारत है, ठीक है, इंडिया भारत है। और आर्टिकल 1 में वो सारी जो 3 चीज़ें थी, ठीक है, टेरिटरीज़ ऑफ स्टेट, यूटीज़ और जो टेरिटरीज़ जो कि एक्वायर कर सकता है गवर्नमेंट एनी टाइम, उनके बारे में बोला गया है। अब जो आर्टिकल 3 इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 3। मैं बाकी इरेज़ कर देती हूँ सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन-सा है? आर्टिकल 3 दैट इज़ योर आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Punjab Reorganization Act, which created the states Punjab and Haryana, which of the commission made recommendation for it? ठीक है, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था जिसके तहत क्रिएट किया गया पंजाब एंड हरियाणा को, ठीक है, राज्य को। और वो कौन सी कमीशन थी जिसने ये रिकमेंडेशन दी थी? ऑप्शन देख लेते हैं। धार कमीशन, शाह कमीशन, सरदार हुकम सिंह पार्लियामेंट्री कमेटी या दास कमीशन। तो मैं आपको बता देती हूँ जो हमारा पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था जिसके तहत जो राज्य बनाए गए थे पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है, तो बनाए गए थे तो उसमें जो इसका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका धार कमीशन। तो धार कमीशन के तहत पंजाब और हरियाणा जो राज्य थे उनको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग स्टेट इज द मेंबर ऑफ सेवन सिस्टर्स। इनमें से कौन सी जो है वो सेवन सिस्टर बोला जाता है कौन से राज्य को? तो मैं आपको बता देती हूँ ईस्ट वाली साइड, ठीक है, जैसे ये अगर मैं बोलूँ ये भारत का नक्शा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ईस्ट वाली साइड्स पे कुछ राज्य आते हैं, कुछ स्टेट आते हैं जिनको हम सेवन सिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है? उनके नाम पढ़ लेते हैं। त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, ठीक है? तो इनको सेवन सिस्टर्स बोला जाता है। इस पे भी क्वेश्चन जो है वो आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनमें पूछा गया है कि इनमें से कौन से ऐसे स्टेट्स हैं? तो त्रिपुरा भी है, असम भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है? तो ये आपकी सेवन सिस्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली हैज बिकम एनसीआर, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन। ऑप्शंस देख लेते हैं कौन सी अमेंडमेंट की गई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन 69th अमेंडमेंट एक्ट 1992, 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016, 76 अमेंडमेंट एक्ट 1976 या 61 अमेंडमेंट एक्ट 1988। तो जो आपका दिल्ली को एनसीआर बनाया गया था वो आपका इसका ऑप्शन रहेगा फर्स्ट, 69th अमेंडमेंट एक्ट 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ा था
कि आर्टिकल 1 टू 4 और ये पार्ट 1 जो है वो किसके साथ डील करते हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4 या पार्ट 5। तो ये आंसर आएगा पार्ट 1। तो ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पार्ट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया इज। ठीक है, तो हम मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे जो टोटल राज्य हैं, टोटल स्टेट्स हैं वो 28 है, और जो टोटल यूटीज है वो हमारी 8 है। ठीक है, 8। तो ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर इज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया एज। ऑप्शंस देख लेते हैं, फेडरल स्टेट, क्वाजी फेडरल स्टेट, यूनिटरी स्टेट या यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आर्टिकल 1 के तहत क्या बोला गया था कि जो भारत है, ठीक है, संविधान जो है उसने क्या डिक्लेयर किया था कि जो इंडिया जो कि भारत भी है बोला जाता है ट्रेडिशनल नेम, तो उसको हम यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स की अगर मैं बात करूं कि भारत में जितने भी हमारे पास राज्य हैं, ठीक है, यूनियन में जो ये भारत में जितने भी हमारे पास राज्य हैं, ठीक है, ये अपने आप को, जैसे ये अगर कोई भी राज्य है तो ये अपने आप को भारत से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आर्टिकल 1 में बोला गया था, तो इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर टू कर्व आउट अ न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन। ऑप्शन इज द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या गवर्नर। क्वेश्चन में ये बोला है कि नई नई राज्य नया राज्य बनाने की जो पावर है, ठीक है, नए राज्य बनाने की जो पावर है वो किसके हाथ में होती है। ठीक है, तो इसका आंसर बिल्कुल प्रेसिडेंट करके गलत मत करना। इसका जो आंसर है वो क्या है, पार्लियामेंट। ये हमने आर्टिकल 2 में पढ़ा था। ठीक है, आर्टिकल 2, पार्लियामेंट हैज पावर टू एडमिट अ न्यू स्टेट। ठीक है, तो ये आ गया आर्टिकल 2 के अंदर, ये पावर किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया। के ऑप्शंस देख लेते हैं, 28, 29, 27, 26। तो इसका जो आंसर रहेगा वो कितना है, 28। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग स्टेट विच वन वाज फॉर्म्ड लास्ट। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। ठीक है, तो ये आपकी जो लास्ट आपकी फॉर्म हुई थी स्टेट, वो है तेलंगाना, जो कि 2 जून, ठीक है, 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश में से ये निकली थी, तेलंगाना। तो आपका इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूटी इज क्रिएटेड रिसेंटली। ठीक है, कि कौन सा ऐसा जो है अभी केंद्र शासित प्रदेश है जो रिसेंटली बना है। ऑप्शंस देख लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़ या दमन एंड दीव। इसका जो राइट आंसर है, आपको पता है कि आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर पे हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 यूटीज में बांट दिया गया था। एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरी लद्दाख। ठीक है, तो अभी जो हमारी नई यूटी बनी है वो कौन सी बनी है, जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जम्मू कश्मीर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट टू हैव बीन फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। इनमें से ऐसे कौन सा पहला राज्य है जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना था। तो मैंने आपको पहले डिस्कस किया था 1953 में। 1953 में कौन सा राज्य था, उसका नाम था आंध्र प्रदेश, जो मद्रास में से निकला था, आंध्र प्रदेश। ठीक है जी, तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, पंजाब। तो इसका राइट आंसर जो है फर्स्ट है आंध्र प्रदेश, और इसका ईयर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 1953 में ये पहला राज्य है जो लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज के आधार पे बना था, लैंग्वेज के बेसिस में। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज। ठीक है, क्वेश्चन में लिख बोला गया है कि कैसे जो हमारे संविधान है उसने भारत को कैसे डिस्क्राइब किया है। तो क्वेश्चन में इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, अ यूनियन ऑफ स्टेट, फेडरेशन ऑफ नेशन, फेडरेशन ऑफ स्टेट एंड यूटीज या भारतवर्ष। इसका जो राइट आंसर है वो है यूनियन ऑफ स्टेट। ये हम ऑलरेडी जो है पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आर्टिकल 1 के अंदर बोला गया था कि जो भारत है, जो इंडिया है, वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यूनियन ऑफ स्टेट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मास्टर प्लान ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर वाज अप्रूव्ड, ठीक है, दिल्ली को जो था वो नेशनल दिल्ली को एनसीआर जो था वो डिक्लेयर किया गया था, तो वो कौन से मास्टर प्लान के अंदर, दैट इज ऑप्शंस देख लेते हैं, 1990, 1962, 1992 या 1988। इसका जो राइट आंसर है वो है 1962। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक चैप्टर था यूनियन टेरिटरी, ठीक है, मेक श्योर मैंने आपको इंट्रोडक्शन विद एमसीक्यूज के करवा दिए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। प्लीज ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो घर बैठ के अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू।